बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का अब आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की है। सैयद कासिम नवीद कमर, चीफ सेक्रेटरी सिंध अली हसन बरोही और पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान तमीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। सेफरी की ताउन से सीपैक से मुतालिक तमीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फरोग हासिल होगा। फ्री कैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के कयाम के लिए सरमायाकारी के मौक़ों का जायजा लेंगे। कबल अज़ीं पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। तकरीब में अल हसन ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट, सैनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट और हिनान जोलिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। सेनेटर सलीम मानवी वाला, नायब सदर सैनी ग्रुप और चेयरमैन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। हैवानात के लिए वैक्सीन और मुंह खर वैक्सीन की फराहमी के लिए मुश्तरका मनसूबे का मुआहिदा तय पाया है। पाकिस्तान में जानवरों के लिए ट्रैक और ट्रेस एबिलिटेशन सेंटर्स और मुआहिदों पर शर्जील इनाम मेमन और चेयरमैन लियांग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ग्रुप वोंग शैम्पू ने दस्तखत की हैं। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अमीर हो या गरीब, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम कर रही है। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि रियासत ने एक बार फिर नाजायज़ कब्जे और तमीरात पर अपना मौक़िफ़ दोहराया है। 20 साल में रियासत अपनी रड कायम नहीं कर पाई। वसाइल और तलकात की वजह से किस तरह इस पर काबज रही, किस तरह उसने लीज की तमाम शिकों को वायलेट किया, किस तरह लोगों को उसने झांसा दिया, किस तरह लोन लिए बैंक से डिफ़ॉल्ट किया और किस किस तरह ये 20 साल वो ये सारा कुछ करते रहे। ये बात शुरू होती है 2005 से, जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इस्लामाबाद, जहाँ पर बहुत सारी बैरून मुल्क से वफूद अहम मीटिंग्स होती हैं, उसके लिए एक 5 स्टार होटल और होटल अपार्टमेंट्स की ज़रूरत है। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। डायरेक्टर जनरल उस्मान अनवर ने वीज़ा दाखिला को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी है। मोहसिन नकवी ने जारी तमीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में FIA को मज़ीद मौसर, फाल और अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। राना यामीन, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर का दौरा हुआ है। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। DG उस्मान अनवर ने वज़ीर दाखिला को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने जारी तामीराती सरगर्मियों को आला मेयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में FIA को मज़ीद मौसर, फाल और अवाम दोस्त अदारा बनाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि साल के इख्तिताम तक FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करना हमारा हदफ है। अदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अफरादी कुव्वत को बेहतर बनाया जा रहा है। नई भर्तियों के अमल में मेरिट और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। चीफ कमिश्नर बाद IG इस्लामाबाद पुलिस और दीगर आला हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। जी, दीगर आला हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। राना यमीन हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ से अवाम को लो मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा है। 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे की लोड मैनेजमेंट करना पड़ी। लोड मैनेजमेंट के खात्मे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि 17, 18 और 19 अप्रैल को लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट को 2 से ढाई घंटे तक महदूद कर दिया। बिजली की लोड शेडिंग खात्मा हो चुका है।
جس طرح پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اب بھی نہیں ہوگی, تو تمام لوگوں کے جو بہت سارے, کئی لوگوں نے جان بوجھ کے کیے, کئی لوگوں کو انفارمیشن ہوتی نہیں ہے, ایسے بات کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 46,000 میگا واٹ بجلی ہے, آپ پیدا نہیں کر رہے, یہ کس قسم کا نظام ہے. ایک تو ان کی اطلاع کے لیے 46,000 میگا واٹ ہے نہیں جی, 32,000 میگا واٹ ہے, اور وہ بھی مختلف سال کے مختلف وقت کے اوپر. اس 32 کی کیپیسٹی بھی اوپر نیچے جاتی ہے کیونکہ اس میں ہائیڈل کا پانی سے بننے والی بجلی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت محنت کشوں کو ان کا حق دے, خیرات نہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اسکیمز نکال کر عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. لاہور میں یوم مزدور کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں. مڈل مین کے ذریعے عوام کو ان کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. تعلیم, روزگار, حق آپ نے دیا نہیں, مافیا مختلف طریقوں سے اپنا کمیشن کھاتا ہے. پچھلے 7 سال میں غربت میں 28% اضافہ ہو گیا ہے. مزدوروں کی کم سے کم اجرت پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. غریب لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, یہ غریب حکومت کو روزانہ اگر 1 لیٹر بھی پیٹرول خرچ کرتا ہے تو 125 روپے کا ٹیکس دیتا ہے. مہینے کا یہ کتنا بن گیا؟ اور جب ہم پوری کیلکولیشن کرتے ہیں تو پاکستان میں اس لیوی کے اوپر پیٹرول کے فی لیٹر جو پیسے چارج کیے ہوئے ہیں, اس پر جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے غریبوں کی طرف سے اور متوسط طبقے کی طرف سے, وہ 500 بلین روپیز, 500 ارب روپے کا ہے. اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان میں ایسے جاگیردار بھی ہیں جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے. میں چھوٹے کاشتکار کی بات نہیں کرتا, وہ تو خود پریشانی کا شکار ہے, کسان کی بات نہیں کرتا, لیکن جن کی سینکڑوں ایکڑ اور سینکڑوں مربع زمینیں ہیں اور جو حکومتوں میں موجود ہیں, انہوں نے پورے سال میں 12 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے. اور صرف موٹر سائیکل کی لیوی پر ایک ٹیکس پر حکومت نے 500 ارب روپے غریبوں سے جمع کیے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم کا نظام ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں. ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا, وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے. ایران کے خلاف فوجی آپریشن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممکنہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے, لیکن شاید پڑ سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے. ایران کے 90% میزائل کی فیکٹریاں تباہ کر دیں. ایران کو امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے. امریکی صدر ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے بولے, میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے 5 کروڑ انسان بچائے. ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر ٹرمپ کو آبنہ ہرمز سے متعلق بیان پر جواب دیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر عباس عراقچی نے ٹرمپ کی پرانی ویڈیو بھی لگائی جس میں ٹرمپ نے غلطی سے آبنہ ہرمز کو آبنہ ٹرمپ قرار دے دیا, پھر کہا تھا بڑی غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر پینٹاگون کی گھڑی ہوئی اصطلاح کی بجائے خلیج فارس کی درست استعمال کرتے. ہرمز کو کسی اور نام سے پکارنا واقعی ایک سنگین غلطی ہے. عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایسے بیانات نہ صرف حقائق کے منافی ہیں بلکہ خطے میں غیر ضروری تنازع اور کشیدگی کو بھی بڑھا سکتے ہیں. واضح رہے کہ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر آبنہ ہرمز کا نیا نقشہ بھی شیئر کیا ہے جس میں آبنہ ہرمز کو آبنہ ٹرمپ کا نام دیا گیا ہے. تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں جارحیت قرار دے دیا. انہوں نے امریکی موقف کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں ہرگز دفاع کے زمرے میں نہیں آتی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں اسماعیل بقائی نے امریکی محکمہ خارجہ کی ایک دستاویز کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے یہ کارروائی اپنے اتحادی اسرائیل کے اجتماعی دفاع اور اپنے حق کے دفاع کے تحت کی ہے.
अभी आपको बताएंगे पाकिस्तानी बहरी जहाज आपने हुर्मस और अमरीकी नाकाबंदी पार कर गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक और पाकिस्तानी जहाज को हुर्मस से गुजरने की खुसूसी इजाजत दे दी है। पाकिस्तानी बहरी जहाज आपने हुर्मस पार करने के बाद खलीज ओमान में दाखिल हो गया है। शिपिंग जराये के मुताबिक PNSC का खैरपुर नामी जहाज 8 करोड़ लीटर डीजल लेकर पाकिस्तान आ रहा है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि हुर्मस और अमरीकी नाकाबंदी पार कर गया है। पाकिस्तानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मस और अमरीकी नाकाबंदी पार कर गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक और पाकिस्तानी जहाज को हुर्मस से गुजरने की खुसूसी इजाजत दे दी है। पाकिस्तानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मस पार करने के बाद खलीज ओमान में दाखिल हो गया है। शिपिंग जराये के मुताबिक PNSC का खैरपुर नामी जहाज 8 करोड़ लीटर डीजल लेकर पाकिस्तान आ रहा है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली ने। अहमद अली, मजीद क्या अपडेट है आपके पास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये पाकिस्तानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज और अमेरिका की नाकाबंदी जो है वो क्रॉस कर गया है। ईरानी पासदार इनकलाब ने एक और पाकिस्तानी जहाज को हुर्मुज से गुजरने की खुसूसी इजाजत दे दी है। पाकिस्तानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज पार करने के बाद खलीज ओमान में भी दाखिल हो चुका है, जबकि शिपिंग जराये का ये भी कहना है कि PNSC का खैरपुर नामी जहाज 8 करोड़ लीटर डीजल लेकर पाकिस्तान आ रहा है। इसके अलावा PNS का ये भी कहना था तकरीबन पाकिस्तानी जहाज कुवैत की पोर्ट से जो निकला था तेल लेके, ये जहाज 2 से 3 रोज में कराची के बंदरगाह पर पहुंच जाएगा, जबकि ओगरा के हुकाम का कहना था कि जहाज की आमद से मुल्क में तेल के ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। जी, जहाज की आमद से मुल्क में तेल के ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। अहमद अली हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के 60 दिन बाद पाक ईरान फ़ज़ाई सफ़र बहाल हो गया। 26 फरवरी 2026 के बाद पहली बार तेहरान से महान एयर की कमर्शियल परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज़ तेहरान से मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। तेहरान से ईरान की एयरलाइन की मुसाफिर परवाज़ की इस्लामाबाद आमद और रवानगी हुई। इस रूट पर महान एयर की अगली परवाज़ 7 मई को शेड्यूल है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का वाज़ेह पैगाम दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने कहा कि भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट, पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। शहरियों ने कहा अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तानी आवाम भी मार्का हक के दौरान अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहे। उनका कहना था पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। 7 मई को जो है इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, ये सोच के कि वो हमें जो है नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारी पाक फौज बॉर्डर पे एक्टिव है और वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगी। पाकिस्तान ने, पाक फौज ने उनको ऐसा भरपूर जवाब दिया था जो बनियानुल मरसूस ऑपरेशन को बड़ा मुअस्सर साबित हुआ। बड़ा अच्छा एक पाक फौज ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था उनको, बड़ी ताकत के साथ मुजाहिरा किया था पाक फौज ने। मूंग वर्ता दा पे दावत वर्को चराशे कि संगम ने लपा अभिनंदन बांधी ओ कब चेस कले वदा से पता जुबान बिया यो कब चे उसको पाक फौज छे मतलब इंडिया हम नकल वकाल मख किया और इंशाल्लाह ते दागे मुताबिक खबर आपन जवाब मिलो छो और बिया पर्दा सुन तक पाक फौज इंशाल्लाह ते 24 घंटे खता बेला। भारतीय अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमान पर बहीमाना मुजालिम भारत की शर्मनाक तरीका सराया बाप है। पहलगाम फौसले के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जारी जुल्म सितम कर दिया। मोदी ने दहशतगर्दी को जवाब बनाकर हिंदुत्व नजरिया के असीर गुंडों को कश्मीरी मुसलमानों के खून से होली खेलने के लिए छोड़ दिया। इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर से बेदखल करने के लिए सरेआम कत्ल की धमकियां दी। मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं ने 2000 कश्मीरियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों और पुरतशद्दुद वाक़यात पर कड़े सवाल उठाए। मोदी ने रियासती जबर को मजीद बढ़ाते हुए भारत भर में कश्मीरी तलबा की जिंदगी अजीरन बना दी। मकबूजा कश्मीर में घरों की मसमारी और खवातीन से हरासानी के वाक़यात नाम निहाद भारतीय जमहूरियत पर बदनुमा दाग हैं। इनिशिएटिव तो इसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहले तो लीडरशिप और द एबिलिटी ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टू स्पीक टू ऑल सेक्शंस, हिज क्लोजनेस विद US. Secondly, Pakistan maintained total neutrality in war, so they won the trust of Tehran. They condemned the attacks.
they condemned the attack on the girls, they condoled the death of Ayatollah Khomeini, and ये लेबनान में हुआ outrightly UN के अंदर पाकिस्तान। तो नाज़रीन, पंजाब में पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया है। सूबाई मुआविन खसूसी राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने रहमत कार्ड प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। रहमत कार्ड प्रोग्राम को शफाफ, मुनसिफाना और मेरिट की बुनियाद पर ज़कात फंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। आसिफ इकबाल चौधरी, बताइएगा, ये रहमत कार्ड शुरू होने जा रहा है, मुस्तकीन इससे किस तरह फायदा उठा सकेंगे और ये कैसे हासिल होगा? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में पहली मरतबा बेवाओं और यतीम बच्चों की माली मुआवनत के लिए रहमत कार्ड प्रोग्राम का बाकायदा जो आगाज है वो कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत इब्तदाई मरहले में 50,000 मुस्तहिक बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख फीकस अमदाद जो है फराहम की जाएगी। रहमत कार्ड प्रोग्राम डिजिटल इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस मंसूबे में सूबाई ज़कात फंड से 5,000 मिलियन रुपए के रिकॉर्ड रकम जो है मुख्तस की गई है, जबकि अमदाद सिर्फ उन मुस्लिम बेवाओं और यतीम बच्चों को दी जाएगी जो शरई तौर पर ज़कात के मुस्तहिक होंगे। हुकाम के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और साहिब निसाब अफराद इस प्रोग्राम का फायदा उठा नहीं सकेंगे। मुस्तहिक का इंतखाब जो है वो सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के डेटाबेस की बुनियाद पर किया जाएगा, जबकि रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में दरखास्त दहंदगान का डाटा नादरा से तस्दीक किया जाएगा। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में बेसिक साइंसेज के लिए अलहदा ब्लॉक और हाउस ऑफिसर्स के लिए हॉस्टल के क़याम का ऐलान कर दिया। पेशावर में खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के ज़ेर इंतज़ाम 3 रोज़ा दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 की अफ्ताही तकरीब से खिताब करते वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी ने कहा कि सेहत और तालीम बराह रास्त आवाम से मुंसलिक हैं। इन शोबों में भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। सेहत के अदारों को जदीद ज़रूरियात से हम आहंग करने के लिए कसीरुल जहती इक़दाम जारी हैं। DHQ हस्पतालों की रिवैम्पिंग पर काम शुरू है। दूसरे मरहले में BHUs RHCs रिवैम्पिंग करेंगे। हुकूमत के जारी इक़दामात की तकमील से पेशावर के बड़े हस्पतालों पर दबाव और रेफरल केसेस में कमी आएगी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में बेसिक साइंसेज के लिए अलहदा ब्लॉक और हाउस ऑफिसर्स के लिए हॉस्टल के क़याम का ऐलान कर दिया। पेशावर में खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के ज़ेर इंतज़ाम 3 रोज़ा दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 की अफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने कहा कि सेहत और तालीम बराह रास्त आवाम से मुंसलिक है। इसी पर जाने के ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में 3 रोज़ा दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की अफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने अहम ऐलानात किए। वज़ीर आला ने कॉलेज में बेसिक साइंसेज के लिए अलहदा ब्लॉक और हाउस ऑफिस के लिए हॉस्टल के क़याम का ऐलान भी किया। उनका कहना था कि सेहत और तालीम बराह रास्त आवाम से जुड़े शोबे हैं और इमरान खान के विजन के मुताबिक उनमें सरमायाकारी की जा रही है। उनका कहना है कि सूबे की सेहत के इदारों को तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए किए जा रहे हैं। BHQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग का आगाज हो चुका है, जबकि अगले मरहले में BHU और RHC को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा। वज़ीर आला का ये भी कहना था कि मेरिट और शफाफियत के तहत 2400 डॉक्टरों की भर्ती का अमल जारी है, जिनमें 250 डेंटल सर्जन जबकि 27 डेंटल कामयाब कर चुके थे। उन्होंने कच्चे अस्पताल मंसूबे में वफा की। हुकूमत के जारी इक़दामात की तकमील से पेशावर के बड़े अस्पतालों पर दबाव और रेफरल केसेस में कमी आएगी। ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। डीजल की कीमत में इजाफे के बावजूद किराए न बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। सेक्रेटरी RT लाहौर के साथ पुराने किराए ही जारी रखने पर बाहमी इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर ने किराया न बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि खुशी है हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई भी मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ हैं। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। इसी पर
मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर ने। नईम अनवर, बताइएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, क्या मुज़ाकरात तय पाए हैं इनके दरमियान? हाँ जी बिल्कुल नुज़रत, पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा के बाद जहाँ महंगाई और कीमतों किरायों में इजाफे की खबरें जुबान ज़दाम रही हैं, वहीं पर इत्मीनान बख्श ये भी है कि ट्रांसपोर्टर के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। डीजल की कीमतों में इजाफे के बावजूद किराए ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। सेक्रेटरी आरटी लाहौर के साथ पुराने किराए जारी रखने पर बाहमी इत्तफाक किया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर ने किराया ना बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि खुशी है कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई भी मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ हैं। हमेशा कोशिश होती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कम से कम किराया बढ़ाया जाए। किराया ना बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के इक़दाम को सराहते हैं। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, आवाम को मजीद फौरी इसका फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। लोगों को दरपेश मसाइल से पूरी तरह आगाह हैं। इसी तरह मेट्रो, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों वगैरह से लाखों मुसाफिरों को मुफ्त सफरी सहूलियत फराहम की जा रही है। सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। नईम अनवर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर हायर एजुकेशन कमीशन ने डिग्रियों की तस्दीक का ऑनलाइन निज़ाम नाफिज कर दिया। डिग्री तस्दीक के लिए अब HEC दफातर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दरख्वास्त दहिंदगान को तस्दीक के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नया निज़ाम आज से बाकायदा नाफिजुल अमल हो गया। नए निज़ाम से वक्त और अखराजात में नुमाया कमी मुतवक्के है, जबकि डिग्री होल्डर्स को दफातर के चक्रों से भी निजात मिलेगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल तस्दीक के लिए फ़िज़िकल हाज़िरी लाजमी थी। हर साल लाखों अफराद डिग्रियों की तस्दीक करवाते हैं। पंजाब बार काउंसिल ने पंजाब की तमाम बार एसोसिएशन से हड़ताल करने का इख्तियार वापस ले लिया है। हड़ताल करने के इख्तियार सिर्फ सूबाई बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को हैं और इस हवाले से पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है और हाई कोर्ट बार इसे तमाम बेंचेस और तमाम डिस्ट्रिक्ट बार और तहसील बार्स को सर्कुलर पहुंचा दिया गया है। अगर कोई बार उसकी खिलाफ वर्जी करेगी तो उसकी कंप्लेंट के खिलाफ सख्त तादबीही कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि कार्रवाई होगी। पंजाब बार काउंसिल ने पंजाब की तमाम बार एसोसिएशन से हड़ताल करने का इख्तियार वापस ले लिया है। हड़ताल करने के इख्तियारात सिर्फ सूबाई बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को हैं और इस हवाले से पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है और हाई कोर्ट बार इसे तमाम बेंचेस और तमाम डिस्ट्रिक्ट बार और तहसील बार्स को सर्कुलर पहुंचा दिया गया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि पंजाब बार काउंसिल ने पंजाब की तमाम बार एसोसिएशन से हड़ताल करने का इख्तियार वापस ले लिया है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि हुकूमत पंजाब ने 2027 पतंगबाजी के लिए नए कायदो ज़ाबित का ऐलान कर दिया। 23 दिसंबर 2026 कायदो ज़ाबित पर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़ाबित जारी किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हिदायत पर अमल दरामद हर शहरी, इमारत मालिक और मुंतज़िम के लिए लाजमी होगा। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की चारदीवारी की ऊंचाई कम अज़ कम 3.5 फुट होना लाजमी करार दी गई है। वालिदैन और सरपरस्तों को हदायत की गई है कि वो बच्चों की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाएं। बच्चों को बड़ों की निगरानी के बगैर छत के किनारे के करीब नहीं जाने दिया जाए। बच्चों की हिफाजत अवलीन तरजीह है। छतों पर भागना, कूदना, किनारों से लटकना और जारहाना अंदाज में पतंग लूटने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब ने 2027 पतंगबाजी के लिए नए कायदो ज़ाबित की ऐलान कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने 30 दिसंबर 2026 कायदो ज़ाबित पर अमल दरामद की डेडलाइन जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर अवामी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ये ज़रूरी कायदो ज़ाबित पर अमल दरामद जो है वो सख्ती से होगा। इन हदायत पर अमल दरामद शहरी इमारत जो होगी वो मालिक और मुनज़्ज़म के लिए लाजमी होगा कि वो पतंगबाजी और महफूज छतों पर की जा सके। और वज़ीर-ए-आला पंजाब नवाज शरीफ ने इस चीज़ का भी अज़म का इज़हार किया कि हर छत और चारदीवारी ऊंचाई कम अज़ कम 3.5 फुट होना जो है लाजमी है। जी
हमसाया के लिए परेशानी का बायस बनने वाली हर हरकत कानूनन जुर्म भी तस्वुर की जाएगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि इस्लाम ने मजदूरों के हकूक़ के वाज़े असूल बहुत पहले तय किए। मजदूरों के हकूक़ पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मेहनत कश तबके को शानदार खराज तहसीन पेश करते स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, मुल्क को कौम की तरक्की में मजदूरों के किरदार को सराहते हैं। मेहनत कश को अल्लाह का दोस्त करार देकर इस दिन की अहमियत उजागर की गई है। हुकूमत मेहनत कशों के हालात बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म है। मजदूरों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि मेहनत कश किसी भी माशरे की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद होते हैं। अपने बयान में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि यौम मजदूर हमें मेहनत, दयानत और अज़म की कदर और मंजिलत का एहसास दिलाता है। बलोचिस्तान हुकूमत मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए अमली इक़दाम कर रही है। सूबे के मेहनत कशों को बेहतर रोज़गार, महफूज माहौल और सहूलियात की फ़राहमी अव्वलीन तरजीह है। मुल्तान में प्रेस क्लब कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा कि मजदूरों की मेहनत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुल्क की तरक्की में मेहनत कशों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मलिक और मईशत का पहिया मजदूर की मेहनत से चलता है। रूडा ने 1 मई की मुनासबत से मजदूरों के आलमी दिन पर वीडियो जारी कर दी। मजदूरों के आलमी दिन पर लेबर फोर्स की कुर्बानियां और मेहनत पर खराज तहसीन पेश किया गया। तो सिर्फ पानी नहीं बहता, बह जाते हैं ख्वाब और कहीं उम्मीद भी डूबने लगती है। लेकिन हर तूफान के सामने कुछ लोग डट जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में ताकत है और दिलों में जिम्मेदारी। ये वो मजदूर हैं जो अपने ख्वाबों से पहले हमारी हिफाजत का ख्वाब देखते हैं। ये सिर्फ दीवारें नहीं। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।